बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नसू एक औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। ये तरीका इसके लिए जरिए मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर की मुलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा तौबा को तोड़ देता। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका गिरा बहा गोहर खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा नहीं मिला। नसूर रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीजें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूंगा, मेरी लाज रख ले। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसूर को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूर नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूर ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूर ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसूर ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं। सभी औरतें इसको पसंद करती थीं और चाहती थीं कि इसके हाथ का मसाज लें। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूर से पानी मांगा तो नसूर ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूर से शहर जाने का रास्ता पूछा तो नसूर ने इनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। नसूर के इखलाक से मुतासिर होकर ताजरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूर ने इन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूर को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूर की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूर से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ तो इसने नसूर को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ लाएं। अब नसूर को बादशाह का पैगाम मिला। इसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इसने इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर नसूर नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूर के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। क्योंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूर को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूर की खूबियों से गर्विदा थी, इसलिए नसूर को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूर ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया और वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदलकर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहजादी ने नसूर से शादी कर ली। एक दिन नसूर दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स आ पहुंचा। वो कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाए। नसूर ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूर ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूर जान लो, न मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस हूँ, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है, ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूर कहते हैं। तारीखी कुतुब में नसूर को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। दोस्तों, नसूर रिज़्क कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क के असबाब पैदा किए और बादशाह तक अता कर दी। हराम तरीके से लज़्ज़त हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में शहजादी दे दी। अल्लाह ताला सबको तौबा करने और तादम मर्ग इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।